मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन हो, सूरज सवा नेज़े पे आएगा। क़यामत के दिन शिद्दत की गर्मी होगी, शिद्दत का हबस होगा, जमीन तप तप के तिरामे की तरह हो चुकी होगी, हर तरफ नफ्सा नफ्सी की सदा होगी, सारी खलकत इकट्ठी होके हज़रत आदम के पास पहुंचेगी। आप तमाम इंसानियत के बाप हो, अबू अल बशर हो, इंसानियत के बाप हो, अल्लाह की बारगाह में थोड़ी सी अर्ज करो, थोड़ी नरमी हो जाए, बड़ी सख्ती होगी। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, हर बंदा किसी का कोई होश नहीं रहेगा, नफ्सी नफ्सी की पुकार होगी। तो सारी खलकत इकट्ठी हो के हजरत आदम की बारगाह में, आप अबू अल बशर इंसानियत के बाप हो, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, नरमी हो जाए। हजरत आदम फरमाएंगे, मुझे शर्म आती है, हया आती है रब की बारगाह में कोई बात करने से। क्यों जनाब? वो फरमाएंगे, रब ने फरमाया था, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। मैं चला गया, आज मैं कैसे जाऊं, कैसे रब की बारगाह में अर्ज करूं? सारी खलको कहेंगे, फज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ। सारी खलकत इकट्ठी हो के हजरत नूह के पास, वो भी कहेंगे फज़हबू इला गैरी। बड़ी तवील हदीस है। सारी खलकत इकट्ठी हो के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, वो भी फरमाएंगे फज़हबू इला गैरी। हजरत इसहाक के पास, हजरत याकूब के पास, हजरत यूसुफ के पास, हजरत यूनुस के पास, हजरत मूसा के पास, एक एक नबी के पास जाएंगे। हर नबी पुकारेगा, फज़हबू इला गैरी, मैं तो नफ्सी नफ्सी कर रहा हूँ, किसी और के पास जाओ। ईसा रूहुल्लाह के पास जब आएंगे तो आप फरमाएंगे, मैं तुम्हें ऐसा दर बताता हूँ, उस हस्ती की बारगाह में चले जाओ, उनकी शफात आज के दिन रब कबूल फरमाएगा। जनाब वो कौन है? ईसा रूहुल्लाह फरमाएंगे, वो देखो वद्दुहा, मुखड़े वाला, जिसके चेहरे की रोशनी से सारा मैदान महशर जगमगा रहा है, उसकी बारगाह में चले जाओ। सारी खलकत इकट्ठी हो के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएगी। हजूर फरमाते हैं, मैं उनकी बात सुनूंगा। हर नबी अपने मिंबर पे बैठा होगा, मेरा मिंबर खाली होगा। अल्लाह फरमाएगा, महबूब अपने मिंबर पे तशरीफ रखो। मैं अर्ज करूंगा, या अल्लाह उतने तक मिंबर पे नहीं जाना जितने तक मेरी अर्जी कबूल नहीं होनी। अल्लाह के नबी ने दुनिया में इरशाद फरमा दिया था, लेकुल्ले नबीय्यिन दावतुन यदऊ बिहा, हर नबी को रब ने एक ऐसी दुआ दी है, जो भी उन्होंने मांगा रब ने जरूर कबूल करना है। हर नबी ने अपनी अपनी दुआ मांग ली। या रसूल अल्लाह, आपने क्या मांगा? फरमाया, अभी तक कुछ नहीं मांगा। कब मांगोगे? जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी तो क्या मांग लोगे? फरमाया, नहीं, नवासा भी कुर्बान हो जाएगा, फिर भी मैं नबी वो दुआ नहीं मांगूंगा। अमीर हमजा भी शहीद होंगे, फिर भी मैं नबी वो दुआ नहीं मांगूंगा। बदर में इतने सहाबा शहादत का जाम नोश कर जाएंगे, फिर भी मैं वो नबी वो दुआ नहीं मांगूंगा, अपने लिए नहीं मांगूंगा। या रसूल अल्लाह, हर नबी ने अपनी अपनी दुआ मांग ली, जो कबूल हुई। आप अपनी दुआ मुअख्खर क्यों कर रहे हैं? फरमाया, कल क़यामत के दिन जब किसी का कोई नहीं होगा, मैं मोहम्मद अरबी वो अपनी दुआ मैदान महशर में मांगूंगा। हजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह मेरी वो दुआ बाकी है। हजूर को अल्लाह फरमाएगा, मैं मिंबर पे तशरीफ रखो, आप मिंबर पे नहीं बैठेंगे। हजूर फरमाते हैं, मैं सर सजदे में रख लूंगा।
सर सजदे में होगा और खुल जाएंगी जुल्फें। हजूर नबी करीम फरमाते हैं मैं सर सजदे में रखूंगा। अल्लाह फरमाएगा, हदीस के लफ्ज़ हैं, रब फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासा का, अपना सर मुबारक उठा। कुल युस्मा, कहो सुना जाएगा। सल तोता, तुम सवाल करो अता किया जाएगा। वशफा तु शफा, ऐ अल्लाह के महबूब तुम शफात करो, मैं रब वादा करता हूं तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। वो जो मकामे रजा है वो यही है जो अल्लाह अपने प्यारे महबूब को अता करेगा। वाला सौफा योती का रब्बों का फतरदा। हजूर नबी करीम को अल्लाह फरमाएगा सर उठा, वो समा कैसा जीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। अब तो सजदे से सर को उठा लो। इस हवाले से एक बड़ा अजीब सवाल किया गया। मौलाना सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप शफात बयान कर रहे थे, आपसे सवाल किया गया कि जनाब हजूर शफात तो करेंगे लेकिन हजूर नबी रसूल हैं, सिर्फ नबी रसूल नहीं, 1.25 लाख नबियों के इमाम हैं। कल कयामत के दिन उनका दर्जा बुलंद होगा। हम लोग ना अरब के रहने वाले, ना नबी का जमाना पाने वाले, दूर दराज अजम का इलाका पाकिस्तान इंडिया के रहने वाले, फिर आगे पंजाब का डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की बैकवर्ड तहसील फालिया या तहसील मलकवाल से हम मुसलमान ताल्लुक रखने वाले, कल कयामत के दिन पैगंबर हमारी तरफ नजर करम कैसे करेंगे? इतने दूर दराज इलाके के लोग, अजमी लोग, बैकवर्ड एरिया, गुनाहों में लुथड़े हुए, सियाकारियों में डूबे हुए, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तवज्जो भला कैसे फरमाएंगे? सवाल तो बड़ा है। मौलाना सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया गया कि जनाब चलो हजूर शफात करेंगे, अहले मदीना की कर लेंगे, अहले मक्का की कर लेंगे, अपने जमाने के लोगों की कर लेंगे, अरब वालों की कर लेंगे, कुरैश वालों की कर लेंगे, अपने खानदान कौम कबीला। हम तो इतने दूर दराज के 14-15 सदियां बाद पैगंबर अकरम के बाद पैदा होने वाले, हम जैसे नाकारा नाअहल गाफिल गुनाहगार सयाकार लोग हमारी तरफ हजूर कैसे तवज्जो फरमाएंगे? मौलाना सैयद दीदार अली शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। वो जरा जवाब सुनो, अपने पैगंबर की रहमत को देखो। आपने फरमाया कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के मुख्तलिफ कबीलों के बड़े बड़े सिरदारों को एक जगह इकट्ठा किया ताकि उनको दीन समझाएं। हजूर तशरीफ ले गए जहां उनका इकट्ठ था, वहां पे पीछे से लाठी टेकते टेकते एक नाबीना हजूर नबी करीम के फुफ्फी ज़ाद हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम लाठी टेकते टेकते पीछे वहां चले गए। वहां जाके थे नबीना, जाके पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये मसला यूं है या यूं है? अब पैगंबर सोच रहे हैं कि ये तो हर वक्त मेरे साथ मस्जिद नबवी में होता है, ये सवाल ये वहां भी कर सकता था। मैंने इतना एहतमाम किया, इतने कबीलों के सरदारों को इकट्ठा करके दीन उन तक पहुंचाने का तमाम इंतजाम किया। ये वहां से चलता चलता इसने मेरी गुफ्तगू में मुदाखलत की।
ये जो सवाल कर रहा है मसला समझ रहा है या पूछ रहा है, ये पहले भी तो वहां भी मस्जिद नबी में भी तो ये काम कर सकता था। हजूर नबी करीम जब ये सोच रहे थे तो आपने ये सोच के आपके माथे पे बल आया, फौरन जिब्रील नाजल हो गया, सूरह अबस नाजल हो गई। जिब्रील कुरान की सूरत लेकर आया, अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा। क्या तर्जुमा है? क्या महबूब, जब आमा कहते हैं अंधे को, जब एक नबीना एक अंधा आपके पास आया, अबस व तवल्ला, आप चीबा जबी क्यों हुए, आपके माथे पर बल क्यों आया? हजरत मौलाना सैयद दीदार अली शाह साहब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं आप जरा सोचो, अल्लाह की बारगाह में नबी का मकाम ज्यादा है या अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम का ज्यादा है? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की कोई जाती हैसियत खासियत, वो सिर्फ नबी नहीं, मोहम्मद अरबी सिर्फ नबी नहीं बल्कि 1.25 लाख नबियों के इमाम हैं। उनका जो रब की बारगाह में मकाम है वो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम से कई गुना बल्कि निस्बत ही कोई नहीं ज्यादा है। अब अगर अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की वजह से अल्लाह ने अपने महबूब पर जलाल फरमाया तो वजह अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की कोई जात नहीं थी, वजह फिर भी निस्बत मुस्तफा थी। तो मौलाना सैयद दीदार अली शाह साहब ने फरमाया, हम क़यामत के दिन जब अर्ज़ करेंगे या रसूल अल्लाह, एक अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आपका गुलाम जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर जलाल फरमाया, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। या रसूल अल्लाह, हम तो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों आपके गुलाम हैं। अगर एक अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आपका गुलाम होने की वजह से रब उनकी वजह से आप पर जलाल फरमाएगा तो या रसूल अल्लाह, हम हजारों नहीं लाखों की तादाद में है, हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, नजरे रहमत फरमाइए। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ नजरे रहमत फरमाएंगे। वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। तो ये शफाअत के लिए अल्लाह ने बहाने बनाए। महबूब के तवस्सुल और तसद्दुक से ये हमें रमज़ान का बरकतों वाला महीना मिला। इसमें बख्शिश लेना आसान है, हजूर की शफाअत लेना आसान है। एक होता है सजा मुआफ होना और एक होता है इनाम हासिल करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। थाने अगर कोई बंदा, कोई आपका कम्मी, कोई आपका नौकर, कोई आपका मातहत किसी जुर्म में गिरफ्तार हो, आप जाएं उसकी सिफारिश करने के लिए तो लित्तर तो माफ हो जाएंगे, लेकिन इनाम तो एक अलग चीज़ है। तो ये रमज़ान अल मुबारक इनाम लेने वाला महीना है, ये सिर्फ बख्शिश कराने वाला नहीं, ये रहमतों और बरकतों का इनाम हासिल करने वाला महीना है। फिर वो अल्लामा इकबाल की सोच अगर सामने हो कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इतना गुलामों पे करम नवाजी फरमाएं तो कल को हजूर हमारी वजह से नबियों के सामने आपको ज़्यादा शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। कुछ तो हम इस रमज़ान अल मुबारक में अपनी गलतियां माफ़ कराए ताकि दीगर अंबिया के सामने अपने नबी की नदामत हमारी वजह से ज़्यादा ना उनको उठानी पड़े। तो हम हजूर के सामने जब जाएं तो हमें भी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो फरमाया महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करम नवाजी फरमाएंगे, लेकिन डॉक्टर इकबाल कहता है कि या अल्लाह, वो अर्ज़ करता फ़र्ज़ इशारा है उसके कि या अल्लाह, अगर तूने मेरे से हिसाब लेना ही है तो मेरी इतनी गुजारिश है कि अपने महबूब की निगाहों के सामने ना लेना। क्यों? मुझे हजूर नबी करीम से या तू तो फिर भी खालिक है ना, मालिक है, खालिक कायनात है, तेरी हम मखलूक है,
तो मुझे हजूर से हया आती है। इकबाल ने कहा, अर्ज किया, या अल्लाह मेरा हिसाब लेना है ना तो आज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, मुस्तफ़ा करीम की निगाहों से खुफिया मेरा हिसाब ले लेना, ताकि मुझे हजूर के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े।